नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। जमशेदपुर में अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की सेस्ना 152 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच रिपोर्ट आई। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और अब प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार पायलटों ने उड़ान के दौरान एक खतरनाक स्टंट करने की कोशिश की, जो हादसे का मुख्य कारण बना। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बुधवार 25 सितंबर 2024 को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की। ये रिपोर्ट बताती है कि विमान के पायलट दुर्घटना से पहले चांडिल डैम के पास व्हील वॉश स्टंट कर रहे थे। ये स्टंट खतरनाक होता है और इसमें विमान का पहिया पानी को छूता है। पायलटों की इस लापरवाही ने विमान को असंतुलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये दुर्घटना हुई। ये हादसा 20 अगस्त 2024 को जमशेदपुर के कुछ दूर चांडिल डैम के पास हुआ था। अल्केमिस्ट एविएशन कंपनी का सेस्ना 152 विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था। इसमें एक ट्रेनी पायलट और एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर मौजूद थे। उड़ान के दौरान पायलटों ने स्टंट करने का प्रयास किया, लेकिन ये जोखिम भरा कदम विमान की गिरावट का कारण बना। अल्केमिस्ट एविएशन के मालिक मृणाल कांति पाल और कंपनी के चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कैप्टन अंशुमन ने इस घटना पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पायलटों ने बिना किसी अनुमोदन के स्टंट करने का प्रयास किया था। ये पूरी तरह से पायलटों की गलती थी, जिसने इस दुर्घटना को जन्म दिया। कैप्टन अंशुमन ने कहा, हमारे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में इस तरह के स्टंट की अनुमति नहीं है। पायलटों ने ट्रेनिंग के दौरान गंभीर चूक की, जो उनके और विमान की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। एएआईबी की जांच रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया है कि पायलटों का व्हील वॉश स्टंट दुर्घटना का मुख्य कारण बना। स्टंट के दौरान विमान का पहिया पानी के संपर्क में आने से असंतुलित हो गया और विमान क्रैश कर गया। इस रिपोर्ट में विमान सुरक्षा के प्रति गंभीरता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया है। एएआईबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया, इस तरह की लापरवाही से गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इस मामले में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो। इस हादसे के बाद विमान सुरक्षा मानकों पर सवाल उठने लगे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पायलटों को ट्रेनिंग के दौरान सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। इस हादसे ने फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमियों की निगरानी और सुरक्षा मानकों को सख्त करने की आवश्यकता को और अधिक मजबूती से उजागर किया है। वैसे घटना के बाद कई सवाल उठे कि क्या पायलटों की ट्रेनिंग में कोई खामियां थी? क्या सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया? ये सवाल एएआईबी की पूरी जांच रिपोर्ट में और भी स्पष्ट हो सकते हैं, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। इस दुर्घटना ने पूरे विमान क्षेत्र को हिला दिया है और अब ये देखा जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पायलटों ने चांडिल डैम में व्हील वॉश स्टंट किया था, जिससे दुर्घटना हुई। कंपनी के मालिक मृणाल कांति पाल ने बताया कि विमान का इंजन ठीक था और पायलटों ने एटीसी को खराबी की सूचना नहीं दी थी, जिसके बाद ये घटना हो गया। उन्होंने बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जमशेदपुर द्वारा उन्हें जनरल फ्लाइंग के तहत विमान को 5 नॉटिकल माइल्स, जो कि लगभग 8 किलोमीटर है, वह 4500 फीट पर उड़ान भरना था और मौसम भी पूरी तरह से सामान्य था। लेकिन चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जीत शत्रु व ट्रेनी पायलट शुभोदीप दत्ता विमान को 12 नॉटिकल माइल्स, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर चांडिल डैम के ऊपर उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा, रिपोर्ट के अनुसार विमान नाक की सीध में दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिससे उसके दोनों प्रोपेलर मुड़े हुए थे और उसका लैंडिंग गियर भी पीछे की ओर था। कैप्टन अंशुमन का कहना है कि यदि विमान का इंजन हवा में फेल होता तो पायलटों को उसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है और उसे ग्लाइड करने और किसी खेत या समतल जगह पर उतारा जा सकता था। लेकिन दुर्घटना से पहले ना ही दोनों पायलटों ने इंजन में किसी तरह की खराबी की सूचना एटीसी को दी और ना ही उन्होंने इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमिशन को ही ऑन किया था। एविएशन कंपनी द्वारा एक वीडियो के माध्यम से बताया गया कि स्टंट में विमान तेज गति से उड़ान भरते हुए अपने विमान के पिछले चक्के से पानी को छूने के बाद वापस उड़ान भर लेता है। इस स्टंट के दौरान विमान के आगे का चक्का हवा में ही रहता है। इसे व्हील वॉश स्टंट कहते हैं। रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मृणाल ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त विमान ना ही पुराना था और ना ही इंजन में किसी तरह की कोई खराबी थी। 1979 में निर्मित सेस्ना 152 VTTAJ को 1 साल के लिए उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र 16 जुलाई 2025 तक के लिए मिला हुआ था। विमान में लाइकिंग इंजन लगा हुआ है। दुर्घटना से पहले विमान ने 16,128.4 एयर फ्लाइंग घंटे की उड़ान भर चुका था और 1840.55 घंटे उड़ान होना बाकी था। इस घटना के बाद अल्केमिस्ट एविएशन की ओर से एएआईबी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बाद पटना निवासी जीत शत्रु के पिता
राम बालक प्रसाद और उसके बड़े भाई किशोर आनंद गुरुवार को सोनारी थाना पहुंचे। पिता ने कहा कि जीत शत्रु को ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसका पैसा नहीं दिया गया था। बेटे की नौकरी दूसरी जगह हो गई थी, लेकिन उसको नहीं जाने दिया जा रहा था। वहीं घटिया फ्लाइट का इस्तेमाल किया जाता था। घटिया और पुराने फ्लाइट के कारण ये हादसा हुआ है। अभी रिपोर्ट पूरी तौर पर नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्रारंभिक रिपोर्ट को आधार बनाकर बेटे को ही गलत बताया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि बेटे को मारा गया है। पटना निवासी जीत शत्रु के पिता और भाई पहले उपायुक्त से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उपायुक्त से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद वे लोग सोनारी थाना पहुंचे। इन लोगों ने सोनारी थाना में एक आवेदन दिया और बताया कि मृत्यु के बाद से उनके बेटे की कई चीजें अब तक नहीं मिल पाई हैं। इसमें हाथ की घड़ी, मोबाइल, एटीएम कार्ड, 2 लॉगबुक, पासपोर्ट, सीपीएल लाइसेंस, काले रंग का रिबन का चश्मा, कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस, एफ ऑटो शामिल है।